हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले वीडियो में हम लोग डे 8 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज से आपको वीडियो थोड़ा सा जल्दी मिलेगा ताकि आप लोग उसको देख भी पाए ऑन टाइम। एंड प्लस जितने लोगों ने भी आज कॉपी सबमिट किया है वो कॉपी आपको चेक होकर डेफिनेटली मिलेगी। इसके पहले 1 या 2 दिन की कॉपीज नहीं मिली थी, उसको भी समय जैसे ही मुझे मिलता है मैं उसको चेक करके भेजूंगा। बट आज से कॉपी रेगुलर चेक होगी और रेगुलर ही आपको मिलेगी। ठीक है, जो पेंडिंग है उसको जिस दिन भी वीडियो नहीं दिया जाएगा उस सेम डे पे आपको चेक करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो आज बात करेंगे हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस की जो कि करंट अफेयर ओरिएंटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन था गिव द डिटेल ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। शून्य बजट प्राकृतिक खेती का विवरण दे। इसमें कुछ नए परिवर्तन भी किए गए हैं जो मूलतः सुभाष पालेकर जी जिन्होंने इसको दिया था उन्होंने जो मेन बताया था कि क्या होता है उससे थोड़ा सा हटकर कुछ और पॉइंट्स भी जोड़े गए हैं भारत सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत, तो उसको भी देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एक तो आपके पेपर 4 पार्ट 3 के लिए और इसके साथ साथ ज्योग्राफी के सेक्शन पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दूसरी बात, व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी, गिव द डिटेल ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन। क्वांटम तकनीक क्या है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का विवरण दे। अभी अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में ये सबसे न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और ये काफी ज्यादा अभी क्वेश्चन में क्या होता है प्रचलन में है और इसको भी आप पेपर 4 पार्ट 3 में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसे आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में आता है तो उस ऐसे में इसको हम यूज कर सकते हैं। तीसरा चीज, थ्रो लाइट अपॉन द न्यू स्टेप्स टेकन बाय फॉर द वुमेन्स एम्पावरमेंट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें विशेष रूप से जो छत्तीसगढ़ में वुमेन्स एम्पावरमेंट के स्टेप्स दिए गए हैं वो रिसेंट स्टेप्स की इसमें मैंने बात की हुई है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए नए कदमों पर विचार करें। तो क्या है? नए कदम, पूरा शुरू से नहीं लिखना, ठीक है ना। नए कदम जो है न्यू स्टेप्स है उसके बारे में हम लोगों को बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले वही बेसिक और बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग सारे के सारी चीज़ों का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोग्राम जो चल रहा है हमारा आंसर राइटिंग का उसको मैं गाइड कर रहा हूँ। मेरा नाम है पंकज गुप्ता। ठीक है, और बिलासपुर आईएएस एकेडमी की अगर बात करें तो मैं बिलासपुर आईएएस एकेडमी का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। नंबर 2, इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपको पीपीटीज हैं वो अगर आपको चाहिए तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, ये टेलीग्राम का आपको स्कैन कोड है, इसको आप स्कैन कर लेंगे, वहां से आप डायरेक्टली टेलीग्राम एक्सेस कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं होता तो नीचे आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्टली हमारे बिलासपुर आईएएस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अदर सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो से जितना भी आपको बेनिफिट मिल रहा है उसको आप लीजिए और इसको लगातार मैं कुछ और ऐसे अच्छे वीडियोस बनाऊं और आपके सामने आऊं, उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी आप सपोर्ट करेंगे विद एक सिंपल सा काम करके मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके। ओके, वैसे तो मैं इसको बोलता नहीं लेकिन रिसेंटली जो ट्रेंड है ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि एक ट्रेंड नया है और वो ट्रेंड हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाता है। सतक आप सब इस ट्रेंड से बिल्कुल अपना आपको समझते भी होंगे और ये ट्रेंड है कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कड़ी मेहनत। ठीक है, जो कड़ी मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है और सीजीपीएससी रैंक 1 तक भी आप पहुंच सकते हैं केवल और केवल कड़ी मेहनत से। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पर जो वीडियोस है उस पर मैं भी कुछ कड़ी मेहनत करूं ताकि मैं बहुत एक लंबी कड़ी बना सकूं लोगों के बीच। ठीक है, आप सभी समझ रहे होंगे, तो आप सभी को डट कर मेहनत करना है। ओके, चलिए वापस आते हैं आंसर राइटिंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आंसर राइटिंग में सबसे पहले जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर वापस आएंगे। ठीक है, बेसिक्स खासकर देखिए, आपको बेसिक्स के लिए और भी बेनिफिट्स चाहिए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने कल से एक नया प्रोग्राम चालू किया है आरटीआई सीरीज। ठीक है, आरटीआई सीरीज जो सीजीपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसके वीडियोस लगातार अपलोड किए जाएंगे बच्चों की कॉपीज जैसी आ रही हैं और मैं तुरंत उसके बाद उसका रिव्यू कर आपको आरटीआई सीरीज में आरटीआई कॉपी रिव्यू की जाएगी। खैर आजकल तो आरटीआई नहीं, डायरेक्टली गवर्नमेंट ने ही डाल दिया है, बट जैसे कि उसको बोला जाता था आरटीआई कॉपी तो उसी तरीके से उसका नाम रखा गया है। तो आरटीआई कॉपी जो आएगी उसका रिव्यू करेंगे और उसके साथ साथ सीजीपीएससी 2021 के पेपर्स को समझेंगे कि किस वे में आप उसको लिख सकते थे। डेफिनेटली जो कुछ क्लेमेंट्स थे जो क्लेम किए जा रहे थे कॉपी चेकिंग के लिए कि कॉपी में कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हैं, जैसे कि कुछ फैक्चुअल सही लिखने के बाद भी वहां पर मार्क्स नहीं मिला और कुछ कॉन्सेप्चुअल सही लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं मिला,
तो बिल्कुल ऐसा कुछ कुछ जगह पे देखने को मिल रहा है जब मैं भी चेक कर रहा हूँ, बट स्टिल जो उसमें एक पॉजिटिव चीज़ें हैं मैं उस पर बात करूंगा ज़्यादा जब हम लोग उस सीरीज में जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली जिनका भी कहना है कि हमने वही चीज़ लिखा जो किसी और ने लिखा, तो ऐसा कहीं कहीं पर देखने को अभी तक मुझे मिला है, पर ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे उस प्रोग्राम पे। अभी आते हैं हम लोग इस प्रोग्राम की हुई। देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों के पास CGPSC मेंस के लिए आज से अगर देखेंगे तो नियर अबाउट 15 से 17 दिन ही, मतलब आपको अगर 20 से 25 दिन, नॉट 15-17, 20 से 25 दिन ही रह जाता है। और इस 20-25 डेज में अब थोड़ा सा हम करंट अफेयर पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और कुछ एक आध दो स्टैटिक क्वेश्चन जो लगता है कि करंट से जुड़ा हुआ है, स्टैटिक है, उस पर ही ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए हम लोग इस सीरीज को लेकर चलेंगे, ठीक है। इस सीरीज के साथ साथ सप्लीमेंट्री प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सप्लीमेंट्री प्रोग्राम मतलब आपको 5 जून से बिलासपुर आईएएस एकेडमी का जो परंपरा है पिछले 4 सालों से, जिसे बोलते हैं हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो वो परंपरा आगे भी बढ़ेगी और 5 जून से इसका एक नया बैच स्टार्ट होगा, बिलासपुर आईएएस एकेडमी आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में स्टार्ट करने वाला भी बिलासपुर आईएएस एकेडमी ही था। और आंसर राइटिंग पे आज पिछले 4 सालों से मैं पर्सनल लेवल पे इस पे काम कर रहा हूँ, उसके पहले भी 2-3 सालों से यूपीएससी पे भी आंसर राइटिंग पे मैंने पर्सनली काम किया है। तो आपको डेफिनेटली उस अनुभव का एक बेनिफिट मैं देना चाहता हूँ, जो भी मैंने सीखा है और जो बच्चे यहाँ पर आंसर्स लिखते हैं उसके थ्रू भी आपको जो सिखाया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग जिसको भी पता करना होगा प्लीज़ उसको आप पता कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ दिए गए नंबर्स पे, ओके, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग आज के उस क्वेश्चंस की ओर और उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में और बात करेंगे। बेसिक्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, एक क्विक रिवाइंड करते हैं कि डिमांड के हिसाब से आंसर लिखना होता है, ठीक है। डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आंसर राइटिंग में, ठीक है, तो डिमांड को फुलफिल करना होता है, समझना है इस चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अगर आपका क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से, अगर आपका क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड है या स्टैटिक का कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि करंट ओरिएंटेड है, तो प्लीज आप जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे उस आंसर का, ठीक है, जब उस आंसर को लिखने के लिए इंट्रोडक्शन जाएंगे तो उस करंट अफेयर को आप इनिशियल्स में ही लिखेंगे, इनिशियल्स में ही लिखना है। बिकॉज अगर शुरुआत में ही, इनिशियल मतलब शुरुआत में ही अगर आप उस करंट अफेयर को रखेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर के पास ये थॉट होगा कि आप सीधा सीधा टॉपिक को समझ गए कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो प्लीज ये चीजों को ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन में आप अपने करंट अफेयर्स को लाने का प्रयास थोड़ा सा ज्यादा करिए, बहुत लेट मत करना कि बिल्कुल लास्ट में हम अपना करंट अफेयर लिखेंगे। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं अगर आपने स्टैटिक पार्ट में ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं डाले तो मार्क्स लूज कर जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स इफ यू हैव ब्रिंग इट अप फ्रंट, ठीक है, उसको क्या लाना है, सामने की ओर लाना है, ब्रिंग इट अप फ्रंट, पहला चीज करंट अफेयर के लिए। दूसरी बात, करंट अफेयर प्रिपरेशन के लिए कई लोगों ने मुझसे पूछा तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि करंट अफेयर को जो आपका आंसर राइटिंग के स्पेसिफिकली पढ़ना है तो क्योंकि ज्यादा करंट अफेयर मेंस पे ना पढ़ें प्री के जैसा, यहां पर आप स्कीम्स के ऊपर अच्छे से फोकस करें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की स्कीम्स के ऊपर। कुछ नए एक्ट्स या मिशंस अगर गवर्नमेंट चला रही है तो उस एक्ट और मिशन के ऊपर बात करेंगे। टेक्नोलॉजी के पेपर के लिए जो नए टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हुए हैं उसके ऊपर। और ऐसे के लिए देखो, आप ऐसे के लिए कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे के लिए आपको करंट अफेयर करना होगा पर इशू बेस्ड करना, इशू कुछ जो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं उसके हिसाब से ही बस। तो इतना ही करंट अफेयर आप ज़्यादा करके फोकस करेंगे, इससे ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस मत करना क्योंकि एग्जाम में उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। कोई भी नई बॉडीज बनी होगी, कोई भी नई बॉडी बनी होगी तो उस बॉडी को जरूर देखेंगे, ठीक है। तो क्या देखेंगे, स्कीम देखेंगे, बॉडी देखेंगे, मिशंस देखेंगे, कोई एक्ट अगर नया है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में, और ऐसे के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। एकदम से घुस घुस कर करंट अफेयर को नहीं छानना है, उतना ज़्यादा आपको करंट अफेयर बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो भी काम किया होगा, जो भी वो डेवलपमेंट कर रही होगी उसको आप जरूर करेंगे। जैसे कि अभी बेरोजगारी भत्ता आया था तो उस तरह के बेसिक चीज आ सकती है। इसमें दोनों तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि उस बेरोजगारी भत्ते का प्रोविजन बताइए, या ये भी हो सकता है कि उस बेरोजगारी भत्ते में वर्तमान समय में सरकार ने कितने रुपए दिए हैं। ऐसे भी बेसिक क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं। तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों चीजों के लिए स्टार्ट है, बट अगेन वो भी क्या है, स्कीम बेस्ड ही क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब आज के क्वेश्चंस पे आते हैं और आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एंड आज का मूल मंत्र क्या है, कड़ी मेहनत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जीरो बजट प्राकृतिक खेती, ZBNF, ठीक है ना। इसके लिए था, हमेशा इंग्लिश ऊपर होता था, आज मैंने इसमें हिंदी ऊपर किया है ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी पहले समझाया जाए फिर इंग्लिश। ये भी मैसेज मिल जाता है सर पहले हिंदी रखा करिए बाद में इंग्लिश। ठीक है यार, आंसर मैं दोनों तरीके से ही दे रहा हूँ तो आपको उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है और दोनों को मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो ZBNF यहाँ पर जो शब्द जैसे लिखे हुए देखिए, इसको स्टार्ट किया गया था
भारतीय कृषक सुभाष पालेकर, जो कि क्या है महाराष्ट्र के एक कृषक थे। उन्होंने 4 आयाम दिए थे शुरुआत में, लेकिन अब उन आयामों को भारत सरकार ने बढ़ा दिया है, इसलिए ये आपका और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जीरो बजट जो है आपका, जीरो बजट प्राकृतिक खेती एक स्थायी कृषि पद्धति है। पहली बात तो ये कैसी है, ये स्थायी कृषि पद्धति है जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए रासायनिक आमदनी, बाहरी वित्त सहायता के उपयोग को समाप्त करना है। यह भारतीय कृषक सुभाष पालेकर द्वारा विकसित किया गया है और इसमें कम लागत रासायनिक मुक्त खेती के दृष्टिकोण से रूप से लोकप्रियता हासिल की है। जीरो बजट के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं या उसके घटक हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात, कोई भी बाहर से इनपुट नहीं लिया जाएगा। ZBNF स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर जोर देते हुए किसानों को रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और अन्य सिंथेटिक इनपुट खरीदने से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसके बजाय यह खेत में मौजूद संसाधनों के उपयोग पर ही केंद्रित है। स्वदेशी बीज विविधता, ZBNF देश और पारंपरिक बीजों के उपयोग को बढ़ाता है। जो हमारे पास पारंपरिक बीज हैं उसी का उपयोग बढ़ाएगा, जो स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। यह बीज व्यावसायिक संकर बीजों की तुलना में अक्सर कठोर और अधिक लचीले होते हैं। मल्चिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है कि खेत के ऊपर जो क्या होती है, जो मेड़ बनती है ना, उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसको प्लास्टिक का या पत्तों किसी भी चीजों का कवर किया जाता है, ताकि इससे जो होगा डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो मॉइस्चर, पहली बात क्या होगा, यहाँ से काफी ज्यादा पानी इवोपरेट होने लगेगा। ठीक है ना, और पानी जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें लवणता की मात्रा बढ़ेगी, सैलिनिटी बढ़ेगी, तो उसको कम करने के लिए मल्चिंग किया जाता है। मल्चिंग में मिट्टी की कार्बनिक पदार्थों की एक परत जैसे कि फसल अवशेष, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, प्लास्टिक की मल्चिंग होती है जो ट्रेडिशनल, जो नॉर्मल फार्मिंग होती है। पर ट्रेडिशनल जो हम करेंगे उसमें क्या करेंगे, फसलों के अवशेष, ठीक है ना, पत्तियों या किसी भी अन्य स्थानीय रूप में उपलब्ध बायोमास को ढकना शामिल है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखने, ठीक है, तो मेन चीज क्या है, नमी को बनाए रखना, मॉइस्चर को। खरपतवार के विकास को दबाना, क्योंकि अगर आपने उस रीजन को ढक दिया है तो आसपास क्या होंगे, खरपतवार, और आसपास क्या नहीं जाएगा, आपका पानी नहीं जाएगा। मिट्टी की उर्वरकता में सुधार और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है। जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक, ZBNF प्राकृतिक उर्वरक और कीट प्रबंधन तकनीक को उपयोग को प्रोत्साहित करती है। किसान जीव अमृत, गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, मिट्टी का किण्वित मिश्रण, बीज अमृत, एक बीज का उपचार संसाधन और कीटों की बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न हर्बल अर्क जैसे कि स्वयं के इनपुट तैयार करते हैं। फसल चक्र और अंतर फसल, ठीक है, ZBNF फसल विविधता को बढ़ावा देता है और किसानों को फसल चक्र और अंतर फसल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कीट और रोग चक्र को तोड़ने में मददगार है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है और संसाधनों के उपयोग के लिए अनुकूल है। तो प्लीज ZBNF और इसके ये 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन, उसका एकदम बेसिक सा आंसर है, पर प्लीज इसको अच्छे से पढ़कर जाना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो कहीं ना कहीं आपको आएगा पर्यावरण संतुलन, ठीक है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस, तो उसमें डेफिनेटली आप इसको यूज करेंगे। नाउ इंग्लिश में देखते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज अ सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड दैट एम टू एलिमिनेट द यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट while promoting ecological balance and sustainability. It was developed by Indian agriculturist Subhas Palekar and has gained the popularity as a low-cost chemical-free farming approach. Please be very lucid in your English write-up. बहुत गंदे तरीके से ग्रामर मिस्टेक इस तरीके से नहीं लिखना है, अच्छे वर्ड्स का सिलेक्शन करिए। हिंदी में भी सेम अप्लाई होता है। Here are some key principles in the practice associated with the ZBNF. नो एक्सटर्नल इनपुट, किसी भी तरीके का बाहर का इनपुट नहीं लेंगे, जिससे कि क्या होगा, इंस्टेड इट फोकस ऑन यूटिलाइजिंग द प्रेजेंट और ऑन द फार्म इटसेल्फ। नाउ द इंडिजिनियस सीड डाइवर्सिटी, ZBNF promote the use of indigenous and traditional seeds which are well adapted to the local climatic conditions. These seeds are often hardier and more resilient than the commercial hybrid seeds. Third component is a mulching. Mulching involves covering the soil with a layer of organic materials like crop residue, straw, leaves, or any other locally available biomass. This helps in retaining the soil moisture. Mulching helps in the soil moisture retainment, suppressing weed growth, improving the soil fertility and preventing the soil erosion. Biofertilizer and the biopesticides. ZBNF encourages the use of natural fertilizer and the pest management technique. Farmers could prepare their own inputs such as Jeev-Marutha, fermented mixture of cow dung, cow urine, jaggery, gram flour and soil. Bij-Marutha, a sheet treated solution, and a various herbal extract control the pest and the disease. Crop rotation and the intercropping. ZBNF promote the crop diversity and encourage the farmer to practice crop rotation and intercropping. This help break pest and disease cycle, enhance the soil fertility
and optimize the resource utilization. A very simple question. I have just read it out for you all. Please इन जो साइड में जो सब हेडिंग्स हैं, प्लीज कैरी दैट सब हेडिंग विथ यू. ठीक है, ये सब हेडिंग्स को डेफिनेटली आप लिख कर आना, यू विल गेट द गुड मार्क्स. नाउ द नेक्स्ट वन हियर आई थिंक यहाँ पर पहले इंग्लिश है. सो अगेन द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द क्वांटम टेक्नोलॉजी. ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी सबसे रिसेंट टेक्नोलॉजी अगर देखेंगे तो यही चल रहा है. सो क्वांटम टेक्नोलॉजी, पहले उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन. देखिए, टेक्नोलॉजी पे हमेशा इनिशियल्स पे आपके जो इंट्रोडक्शन होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, क्योंकि वहां पर आप क्या कर रहे होंगे, पूरा डेफिनेशन आपको लिखना पड़ता है. तो क्वांटम टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. To develop new technologies, it leverages quantum phenomena like superposition and entanglement to enable advancement in the various fields such as computing, communication, sensing and cryptography. ये सारे के सारे फील्ड में इसका एप्लीकेशन होगा क्वांटम का. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सॉरी दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज अ नेशनल क्वांटम मिशन. ठीक है, तो ये क्वांटम मिशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक इनटू दैट. तो हमारा जो क्वांटम मिशन है, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो ये होती है. नाउ विल लुक इनटू द नेशनल क्वांटम मिशन. सो मिशन की ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन आर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एंड सोसाइटल बेनिफिट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, याद रखना. एडवांसमेंट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, establishment of high skilled quantum workforce in India, collaboration with academic, industry and international partner for the knowledge sharing and the technological development, creation of test bed and the infrastructure for quantum application. The second thing regarding this quantum is research and development. The mission focuses on promoting research and development activity in quantum technology. It supported projects across various domains including quantum computing, quantum communication, quantum encryption and others. Human resource development, the national quantum computing aims to build a skilled quantum workforce in India. ठीक है ना, क्योंकि जब चलाने वाले ही नहीं होंगे तो उसको बनाने का क्या मतलब है. It support the training and education of researchers, engineers, scientists in the quantum technology through scholarship, fellowship, specialized training program. Infrastructure and the test bed. The mission seeks to establish state-of-the-art infrastructure and test bed for the quantum technology research and development. This includes setting up of quantum computing labs, quantum communication networks and quantum sensor facilities. Then we are also collaborating and we are doing some partnership with other things. So the National Quantum Computing Mission promote collaboration between the academia, industries, international partners. It encourage knowledge sharing, joint research project and technology development and adaptation of quantum technology. Please read this answer carefully and carry those points. ठीक है, कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है. पेपर 4 पार्ट 3 यू कैन इवन गेट द basic definition of what is quantum technology. If you get the definition, so write it this one, and if the question is about the quantum technology mission, then write this complete answer. हिंदी में देखते हैं कि क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या है. ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, उसका एक डेफिनेशन है. जब भी विज्ञान में पूछा जाएगा तो एक डेफिनेशन जरूर दिया करिए, और उसके बाद राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल किया गया है. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है ये किसके संबंधित है, हमारे क्वांटम मिशन से संबंधित है. और ये क्वांटम पद्धति क्या होती है उसको देखते हैं. क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत के अनुप्रयोग और को संदर्भित करती है. भौतिकी की एक शाखा जो नई तकनीकों को विकसित करने के लिए परमाणु और उप परमाणु स्तर पर, किस पे, परमाणु और उप परमाणु स्तरों पर कणों के व्यवहार का वर्णन करती है. यह कंप्यूटिंग, संचार, संवेदन और क्रिप्टोग्राफी जैसी विभिन्न क्षेत्र में प्रगति को सक्षम करने के लिए सुपरपोजिशन और उलझाव जैसे क्वांटम घटनाओं का लाभ उठाती है. इसका देखिए हमारा क्या है, राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन, उसके उद्देश्य क्या हैं. आर्थिक एवं सामाजिक लाभ के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी का विकास, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मौलिक अनुसंधान की उन्नति, भारत में अत्यधिक कुशल क्वांटम कार्यबल की स्थापना, ज्ञान साझा करने और प्रौद्योगिकी विकास के लिए शिक्षा, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ सहयोग, क्वांटम अनुप्रयोगों के लिए टेस्ट बेड और बुनियादी ढांचे का निर्माण. ठीक है, तो इसी चीजों के लिए आगे का जो योजना है वो बात करता है. अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के लिए, ताकि उसको हर फील्ड में यूज किया जाए,
उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो प्लीज अनुसंधान और विकास संबंधित चीजों को आप पढ़ेंगे। मानव संसाधन विकास, क्वांटम मानव संसाधन विकास, क्योंकि ऐसे कार्यबल को पैदा करना होगा या चलाना होगा जो कि एक्चुअल में क्वांटम टेक्नोलॉजी को चला पाए। तो उसके लिए भी हमारा राष्ट्रीय मिशन क्या करता है, उनको कुशल क्वांटम के क्षेत्र में निर्माण करने में डेफिनेटली मदद करने की बात करता है। विशेष परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रौद्योगिकी शोधकर्ता, इंजीनियर, वैज्ञानिकों को इसमें रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेस्ट बेड, मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और टेस्ट बेड स्थापित करना चाहते हैं। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग लैब, क्वांटम नेटवर्क, क्वांटम सेंसर सुविधाएं स्थापित करने की बात की गई है। सहयोग और भागीदारी, जो भी इसमें अलग जगह से लोग होंगे, जैसे कि आपकी कहते हैं इंडस्ट्री से लोग हैं, अलग दूसरे देशों के लोग हैं, उनको जोड़ा जाएगा ताकि उनका ज्ञान को साझा किया जा सके और संयुक्त रूप से अनुसंधान और परियोजनाओं के माध्यम से इसको विकास भारत में पूर्ण रूप से किया जा सके। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्लीज इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़कर जाएंगे। नाउ द थर्ड वन, देखिए इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट था, लेकिन कंटेंट को कहीं ना कहीं मैंने मैनेज करने की कोशिश किया है। ये आंसर्स को इस तरीके से आप नहीं लिख पाएंगे एग्जाम के ऊपर, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि मुझे इतने में ही फ्रेम करना था तो मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं करके दिखाऊंगा। तो आप लेकिन इसको पॉइंट बाइज पॉइंट ले लेंगे। एंड प्लीज इसको मैं अभी बता देता हूँ, आप इसके लिए ऐसे भी तैयार करके रखिए, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में ये, और ये देखिए क्वेश्चंस को उठाने का एक जोन होता है ना, मैं कहीं से भी क्वेश्चन बता, तो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की अगर आप वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है ना, dprcg.gov.in, dprcg.gov.in, ठीक है। तो वहां पर एक कॉलम होता है विशेष लेख का, उस कॉलम पे ये डायरेक्टली मेंशन था और उसी कॉलम से इस आंसर को मैंने बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लगातार अगर आप रेडियो सुनते होंगे तो रेडियो में भी ये 3 से 4 दिन तक चला और इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं तो बोलता हूँ ये ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसको एक आंसर पे प्रेजेंट किया, बट आप इसको एक ऐसे के रूप में भी समझेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट इन इंडिया हैज अंडरटेकन सेवरल स्टेप्स टू एम्पावर वुमेन एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, to empower women and to promote the gender equality. Here are the some notable initiative in the recent times. तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, सशक्त किसान योजना जो वुमेन्स के लिए ही था, ठीक है ना, मोहल्ला पुलिस वॉलंटियर स्कीम, सशक्त किसान योजना, ठीक है। यहाँ से ये 2 बार मेंशन हो चुका है, सो आई विल जस्ट टेक इट आउट, आप उसमें से एक को ही रखेंगे। देन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज इनिशिएटेड द जेंडर बजटिंग एंड लीगल एंड द सोशल सपोर्ट विच द गवर्नमेंट इज गिवन। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी स्कीम्स है, आप किसी को भी मेंशन कर सकते हैं, पर उसका जो मेन डायमेंशन होगा वो आप इतने एरिया पे ही लेकर चलेंगे। बात करते हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज एक्टिवली प्रमोटेड द फॉर्मेशन ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप to enhance economic empowerment. This group enable women to pull their financial resources, receive training and support from various income generating activities and access credit facilities. The state provide financial assistance, capacity building program and marketing support to strengthen the SCG. The second one is women entrepreneurship promotion. Chhattisgarh has launched an initiative to foster women entrepreneurship and provide them with a conducive environment to start and grow their business. The state government offer financial support, skill development program and mentorship to aspiring women entrepreneurs. Special initiatives and subsidies are provided to encourage women participants in the sectors such as food processing, handicrafts and textile. Sashakt Kishan Yojana. Under this scheme, Chhattisgarh has implemented a unique initiative to empower the women's farmer. Women are given an opportunity to become a primary beneficiaries of various agriculture welfare scheme. ठीक है, जबकि पहले एक फार्मर के रूप में वुमेन्स को डायरेक्टली फैमिली को मिलता था, वो वुमेन्स को मिलेगा। They receive assistance in the form of tools, seeds, agriculture equipment, training and the financial support to promote their active participation in the farming activities. Mahila Police Volunteer Scheme. The state has implemented a Mahila Police Volunteer Scheme to ensure safety and security of women in the rural areas. Women volunteers are selected and trained to act like a link between the police and the community. ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, कम्युनिटी पुलिसिंग में वुमेन्स को डायरेक्टली सामने लाया जा रहा है। They assist in reporting incident of violence against women, provide support and guidance to the survivor and create awareness about the women rights and legal provisions. Gender budgeting. Chhattisgarh has emphasized gender responsive budget to ensure that adequate resources are allocated for women centric program and the schemes. The state governments aim to address gender gaps in various sectors by prioritizing women's empowerment and welfare in the budgetary allocations. Legal and social support. Chhattisgarh has established women friendly institutions such as वन स्टॉप सेंटर, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सखी वन स्टॉप सेंटर। इवन ये पेपर 7 पे डायरेक्टली पूछा सकता है, ठीक है ना, तो पेपर 7 पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, ये बता रहा हूँ।
अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी के पेपर, इकोनॉमी के साथ साथ ये पेपर 7 में भी हो सकता है और पेपर 7 में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सखी वन स्टॉप सेंटर, वुमेन पुलिस स्टेशन and helpline number to provide legal and social and psychological support to the women facing violence, harassment and the discrimination. This initiative help in addressing the women concern and ensuring their safety and well-being. ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर आपको योजना करना होगा तो आप कर सकते हैं, बट इस रीजन पे ही जाकर आप क्या करोगे, बात करोगे अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के स्टेप्स की बात की जाए। ओके, नाउ इन हिंदी अब इसी की बात करते हैं। तो भारत में एक राज्य छत्तीसगढ़ में महिला को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ठीक है, और हाल ही के दिनों में क्या क्या किया गया है, तो महिला स्व सहायता समूह उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन हो रहा है, सशक्त किसान योजना चल रहा है। ठीक है, महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना इसको काट देते हैं। ठीक है, जेंडर बजटिंग और कानूनी और सामाजिक सहायता। ठीक है, सीधी सीधी बात है, आपको फिर से अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, dprcg.gov.in ये जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट है। इसमें एक कॉलम होता है विशेष लेख, पढ़ना शुरू कर दीजिए, पीएससी निकालना है। तो सीधी सीधी बात मैं बोलना चाहूंगा, आपका ऐसे जो है वो वहां से डायरेक्टली पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस कॉलम को रोज पढ़ेंगे आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वहां पर काफी अच्छे रूप में कवर हो सकता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या किया गया है, उसी कॉलम से मैंने इसको उठाया है और मुझे लगता है ये थोड़ा सा इस बार इवन ऐसे का टॉपिक भी हो सकता है ना, वुमेन एम्पावरमेंट इन छत्तीसगढ़। तो प्लीज इसके लिए अच्छे से आप तैयारी करके जाना। ओके, छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला स्व सहायता समूह के गठन का सक्रिय रूप से बढ़ावा किया है। यह समूह महिलाओं को अपने वित्त संसाधन को पुल करना, विभिन्न आय गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्राप्त करना और ऋण सुविधाओं तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाता है। राज्य स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के लिए वित्त सहायता, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और विपणन सहायता प्रदान करता है। महिला उद्यमिता प्रोत्साहन, छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और उसे व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए अगेन क्या किया जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार हर रूप से उनको प्रोत्साहित कर रहा है कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से। ठीक है ना, परामर्श प्रदान करती है, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, वस्त्र आदि उद्योगों में इनको जोड़ा जा रहा है और इनको सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ठीक है, सशक्त महिला किसान योजना में यह है कि महिलाओं को ही सीधा कृषक संबंधित जो कृषि संबंधित लाभ है वो सीधा दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए अनूठी पहल है। महिलाओं को विभिन्न कृषक कल्याण योजना के प्राथमिक लाभार्थी बनने का अवसर दिया जाएगा। खेती की गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उपकरण, बीज, कृषि उपकरण, प्रशिक्षण आदि चीजों को दिया जाएगा। ठीक है, पुलिस के लिए अगर देखा जाएगा तो एक होती है हमारे पास कॉन्सेप्ट होती है कम्युनिटी पुलिसिंग का। तो इसमें क्या है कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग होती है उसमें डायरेक्ट महिलाओं को पुलिस नहीं बनाया जाएगा, लेकिन डायरेक्टली उनको जोड़ा जाएगा समाज में पुलिस के रूप में, और ताकि वहां पर कम्युनिटी पुलिसिंग के रूप में उनको यूज किया जा सके। तो राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला को सुरक्षा और सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना लागू की है। महिला स्वयंसेवक को पुलिस और समुदाय के बीच में कड़े रूप में कार्य करने के लिए चुना और प्रशिक्षित किया जाता है। महिला के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रिपोर्ट करना सहायता करते हैं। तो ठीक है ना, तो ये सारे कार्यक्रमों के लिए क्या किया है, महिलाओं को डायरेक्टली इसमें डाला जा रहा है। प्लीज इसको अच्छे से आप पढ़कर जाना है ना। जेंडर बजटिंग, छत्तीसगढ़ में महिला केंद्रित कार्यक्रम और योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए जेंडर उत्तरदायी बजट पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने लक्ष्य बजटीय आवंटन में महिला सशक्तिकरण और कल्याण को प्राथमिकता देकर विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक अंतर दूर करना है। कानूनी और सामाजिक सहायता, पेपर 7 पार्ट 1 में ये डायरेक्टली अप्लाई होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आंसर पेपर 7 पार्ट 1 में भी आपका डायरेक्टली अप्लाई होगा। ओके, छत्तीसगढ़ में हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सखी वन स्टॉप सेंटर एक बार पूछा हुआ भी है। ठीक है ना, महिला पुलिस स्टेशन और हेल्पलाइन नंबर जैसी हितैषी संस्थान स्थापित किए गए हैं। पहले महिलाओं की चिंताओं को दूर करने और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, कार्यक्रम उठाया गया। ये जो प्रश्न था ये डीपीसीआर की इस वेबसाइट के हिसाब से मैंने लिखा है। इसमें आप बहुत सारी चीजें उलझते हैं। महिलाओं में जैसे कि क्या है, स्वास्थ्य संबंधित विकास के लिए क्या कदम उठाए गए, उनकी शिक्षा के लिए क्या किए गए। अगर ये चीज ऐसे में होगा तो ये तो आप लिखोगे, पर इसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, उनकी सुरक्षा,
तो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आप और बात कर सकते हैं, पर वुमेन्स के ऊपर एक आप डेफिनेटली ऐसे प्रिपेयर करके इस पर जाएंगे। ओके, सो ये था आपका आज का 3 क्वेश्चन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, RTI रिव्यूज अभी ओपन है। जिनको भी RTI रिव्यू कराना होगा 8700879913 ये मेरा नंबर है। इस पे आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे अपने पेपर्स भेज सकते हैं, आपका पेपर रिव्यू करके आपको दिया जाएगा। आपके परमिशन के बिना आपके पेपर को किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म में नहीं दिखाया जाएगा, उसको सिर्फ आपको ही रिव्यू करके दिया जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि आप दिखा सकते हैं तो डेफिनेटली उसको सबके सामने रखकर उसको रिव्यू और बेटर वे में भी करके दिया जाएगा, ताकि उनसे बाकियों को भी लाभ मिले। ठीक है, पर आपका नाम बिल्कुल भी रिवील नहीं किया जाएगा किसी भी परिस्थिति में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको भी RTI रिव्यू कराना है, इसके साथ साथ आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम विगत 4 सालों से जो चल रहा है वो 5 जून को स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जिसको जुड़ना होगा वो उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जाते जाते मैं आपको सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। प्लीज़ आंसर लिखें और उसे सबमिट करें। सबमिट किया हुआ आंसर आपको सेम डे चेक होकर मिलेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।